क्या होगा अगर सुपर हीरो भी 6 गॉड पावर्स शज़ैम, घोस्ट राइडर और शक्तिमान के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा? और इन तीनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है? डीसी का 6 गॉड की पावर्स वाला कैरेक्टर शज़ैम, डेमन फ्रॉम हेल, एंटी-हीरो घोस्ट राइडर या इंडियन सुपर हीरो शक्तिमान? तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना ताकि तुम कुछ भी मिस ना करो। तो शज़ैम, शक्तिमान और सुपरमैन तीनों अपनी सुपर पावरफुल और सुपर डिस्ट्रक्टिव स्टैंड की वजह से मोस्ट पावरफुल एक्टर्स में से एक है और बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक्चुअली उन्हें हरा पाए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शज़ैम वर्सेस घोस्ट राइडर की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। बात करें शज़ैम की, तो शज़ैम का असली नाम बिली बैटसन है, जो कि 16 साल का एक छोटा सा लड़का है जिसे विज़र्ड शज़ैम ने अपने चैंपियन के रूप में चुन के अपनी पावर्स दी हैं। और जैसे ही बिली बैटसन मैजिकल वर्ड शज़ैम बोलता है, वो एक छोटे लड़के से अडल्ट सुपर हीरो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बनता है शज़ैम। बात करें शज़ैम की पावर्स की, तो शज़ैम के पास सुपरमैन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी, फ्लाई और इमॉर्टैलिटी जैसी पावर्स हैं। मतलब वो फाइट के दौरान तो मर सकता है पर एजिंग के थ्रू बूढ़ा होकर कभी नहीं मर सकता। और कॉमिक्स में जब शज़ैम और सुपरमैन के बीच में फाइट होती है तो सुपरमैन खुद ये बात एक्सेप्ट करता है कि शज़ैम के पास भी उसके जैसे ही पावर्स हैं और पावर्स के मामले में शज़ैम भी ऑलमोस्ट उसके बराबर ही पावरफुल है। शज़ैम के पास सुपर हीरोज वाली सारी पावर्स है, जैसे कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो उड़ सकता है और वो बुलेट प्रूफ भी है। और कॉमिक्स में शज़ैम अपनी स्ट्रेंथ से 90,000 किलो के हेली कैरियर को उठा चुका है। स्पीड के मामले में डीसी के फास्टेस्ट कैरेक्टर फ्लैश के साथ रेस लगा चुका है और अपने एक ही पंच से ब्लैक होल तक को भी क्रिएट कर चुका है। ये थी शज़ैम की पावर्स। और शज़ैम की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात करते हैं घोस्ट राइडर की और जानने की कोशिश करते हैं कि दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। बात करें घोस्ट राइडर की, तो घोस्ट राइडर एक एंटी हीरो है जिसका सर और पूरी बॉडी हेल फायर से जलती रहती है। घोस्ट राइडर को उसकी पावर्स मिलती है ह्यूमन बॉडी और ज़ेराथॉस के कॉम्बिनेशन से, जो कि एक डिमोनिक सोल है। घोस्ट राइडर कितना ज्यादा पावरफुल और खतरनाक हो सकता है, इसका आइडिया तुम इसी बात से लगा सकते हो कि खुद हेल का राजा लूसीफर उस पर अपनी मैजिकल पावर से नजर रखता है, क्योंकि लूसीफर का मानना है कि अगर घोस्ट राइडर ने अपने ऊपर से कंट्रोल खो दिया तो वो एक अल्टीमेट किलिंग मशीन बन जाएगा और पूरी ह्यूमैनिटी को कुछ ही घंटों में पूरी तरह से खत्म कर देगा। और लूसीफर बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ऐसा हो, क्योंकि ऐसा होने पर हेल और हेवन का बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। बात करें कुछ बेसिक पावर्स की, तो घोस्ट राइडर के पास सुपरमैन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी वगैरह वगैरह के अलावा किसी के भी सिर्फ आंखों में देखकर पैनिक स्टेयर्स के थ्रू उसकी सोल और बॉडी को डिस्ट्रॉय करने या किसी को भी सिर्फ देखकर उसकी बॉडी और सोल को हेलफायर से जलाने जैसी पावर्स हैं। इसके अलावा घोस्ट राइडर के पास चेन, नाइफ और शॉटगन जैसी वेपन्स भी हैं, जिनके सिर्फ टच होते ही वो सामने वाले की सोल को अब्सॉर्ब या हेल में ट्रैप कर सकता है और उसकी बॉडी को हेलफायर से डिस्ट्रॉय कर सकता है। साथ ही घोस्ट राइडर इमॉर्टल है और इवन अपना पूरा सिर फट जाने के बाद भी उसे दोबारा से रीग्रो कर सकता है। घोस्ट राइडर अपनी ओरिजिनल फॉर्म में इमॉर्टल है, पर अगर समहाउ कोई उसके होस्ट को उसके नॉर्मल फॉर्म में मार भी देता है फिर भी घोस्ट राइडर नहीं मरेगा, बल्कि उसके फ्रेंड्स या फैमिली में से कोई और घोस्ट राइडर बन जाएगा मेफिस्टो के कर्स की वजह से। और ये सब चीजें घोस्ट राइडर को ऑलमोस्ट अनडिफीटेबल बना देती हैं। तो ये थी घोस्ट राइडर की पावर्स। और घोस्ट राइडर और शज़ैम की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं फाइट कंपैरिजन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा। तो शज़ैम बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है जिसे विज़र्ड शज़ैम ने उसकी पावर्स दी हैं, जो कि अपने एक ही पंच से ब्लैक होल तक को क्रिएट कर चुका है और पावर्स के मामले में ऑलमोस्ट डीसी के मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो सुपरमैन के बराबर पावरफुल है। जबकि दूसरी तरफ घोस्ट राइडर भी एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है, जो कि हेल से आया हुआ एक डेमन है जिसके पास हजारों सालों का फाइटिंग एक्सपीरियंस है और वो अपनी हेल फायर से थॉर के म्योनिर तक को मेल्ट कर चुका है। शज़ैम अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ घोस्ट राइडर पर अटैक करेगा, पर घोस्ट राइडर अपनी ओरिजिनल फॉर्म में इमॉर्टल है, क्योंकि घोस्ट राइडर हेल से आया हुआ एक डेमन है जो कि ऑलरेडी मर चुका है, इसलिए वो दोबारा से नहीं मर सकता। और अगर शज़ैम अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज करके अपने सुपर पावरफुल अटैक से घोस्ट राइडर की पूरी बॉडी को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, फिर भी घोस्ट राइडर नहीं मरेगा, बल्कि उसकी बॉडी दोबारा से रीजनरेट हो जाएगी। जबकि दूसरी तरफ शज़ैम पावरफुल तो बहुत है, पर वो इमॉर्टल नहीं है, उससे भी दर्द होता है और खून उसका भी बहता है। और इवन शज़ैम का घोस्ट राइडर को पंच करना भी उसके लिए डेंजरस हो सकता है, हालांकि वो इससे नहीं मरेगा पर हेलफायर इनफ डैमेज कॉज करेगी। और अगर इस फाइट के दौरान शज़ैम ने गलती से भी घोस्ट राइडर की आंखों में देख लिया तो घोस्ट राइडर पैनिक स्टेयर्स के थ्रू एक ही सेकंड में शज़ैम की सोल और बॉडी दोनों को डिस्ट्रॉय कर सकता है, बगैर अपनी जगह से हिले। शज़ैम का पावरफुल से पावरफुल अटैक घोस्ट राइडर के खिलाफ इनफेक्टिव होगा, पर अगर घोस्ट राइडर की चेन, नाइफ या शॉटगन में से कोई भी वेपन शज़ैम के साथ टच भी हुई तो ये शज़ैम के लिए डेडली होगी। और अगर शज़ैम टाइम रहते वहां से भाग या घोस्ट राइडर से माफी मांगकर हार नहीं मानता तो ये फाइट शज़ैम की लास्ट फाइट होगी। इन दी एंड शज़ैम ना ही घोस्ट राइडर को मार सकता है ना ही उसे हरा सकता है, जबकि घोस्ट राइडर शज़ैम को मार भी सकता है और उसे हरा भी सकता है। इसलिए घोस्ट राइडर इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर होगा और फाइट में चाहे जो भी हो इन दी एंड जीतेगा घोस्ट राइडर। तो बात करते हैं शज़ैम वर्सेस शक्तिमान की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में
में से ज्यादा पावरफुल कौन है। बात करें शक्तिमान की। शक्तिमान हमें पहली बार 1997 के एक टीवी शो में देखने को मिला था और ये पहली सुपर हीरो सीरीज थी जो पूरे भारत में फेमस हुई थी। बात करें शक्तिमान के ओरिजिन की तो मानवता की शुरुआत में इंसान बहुत सुखी थे, पर सदियां बीती और 3 युग बीते और वही इंसान जो इतने टाइम से शांति और प्यार से रह रहे थे, उनके दिल में लालच और बुराई आने लगी और इसी लालच और बुराई से इंसानियत खोखली होकर टूटती रही अगले 6000 सालों तक। और इस सब को रोकने के लिए ऋषियों का एक समूह जो कि खुद को सूर्यवंशी बुलाते थे, उन्होंने एक इंसान को चुना और उस इंसान को कुंडलिनी योगा के द्वारा अपने शरीर के साथ चक्रों को जागृत करके उनकी पावर्स को कंट्रोल करना सिखाया और इन चक्रास को जागृत करके उसे बहुत सारी सुपर नेचुरल और मैजिकल पावर्स मिली। और इन पावर्स पर पूरा कंट्रोल पाने के लिए उसने अपनी बॉडी को एक यज्ञ के दौरान यज्ञ की अग्नि में समर्पित कर दिया और डेथ की जगह उसे मिली सुपर नेचुरल और मैजिकल पावर्स और उसकी बॉडी 5 लाइफ एलिमेंट्स में ट्रांसफॉर्म हो गई, जिससे उसे इन 5 लाइफ एलिमेंट्स पर फुल कंट्रोल मिला और उसने पूरी दुनिया से लालच और बुराई को खत्म करने की प्रतिज्ञा ली। और उसके इसी काम को देखते हुए एक रिपोर्टर जिसका नाम गीता विश्वास था, उसने उसका नाम शक्तिमान रखा और बाद में हमें पता चलता है कि शक्तिमान एक्चुअली श्री सत्या का पुनर्जन्म है, जो कि महाभारत के टाइम में सूर्यवंशी का हिस्सा थे और वो अपनी इस लाइफ में एक नॉर्मल फोटोग्राफर रिपोर्टर है जिसका नाम है पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओमकारनाथ शास्त्री। बात करें कुछ बेसिक पावर्स की तो शक्तिमान के पास सुपरमैन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी, फ्लाई, एनर्जी प्रोजेक्शन, एनर्जी मैनिपुलेशन, एलिमेंट मैनिपुलेशन और इमोर्टैलिटी जैसी पावर्स हैं। शक्तिमान अपनी बॉडी को 5 लाइफ एलिमेंट फायर, एयर, अर्थ, स्पेस और वाटर में ट्रांसफॉर्म कर सकता है और उसकी यही चीज उसे इमोर्टल और अनडिफीबल बना देती है, क्योंकि अगर समहाउ कोई उसे मारकर उसकी पूरी बॉडी को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, फिर भी शक्तिमान नहीं मरेगा, बल्कि 5 लाइफ एलिमेंट्स उसकी बॉडी को दोबारा से रिवाइव कर लेंगे। और जब तक हमारे यूनिवर्स में फायर, एयर, अर्थ, स्पेस या वाटर में से कोई एक भी एलिमेंट है, तब तक शक्तिमान को मार पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और अगर शक्तिमान का कोई एनिमी शक्तिमान को मारना चाहता है तो पहले उसे पूरे यूनिवर्स से इन 5 लाइफ एलिमेंट्स को डिस्ट्रॉय करना होगा, या इन अदर वर्ड्स पूरे यूनिवर्स को, उसके बाद खुद की बॉडी को और उसके बाद शक्तिमान को। पर अगर एक भी लाइफ एलिमेंट बच गया तो शक्तिमान दोबारा से रिबॉर्न हो जाएगा। शक्तिमान लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है, स्पेस में विदाउट ऑक्सीजन सांस ले सकता है, डायमेंशंस के बीच में ट्रैवल कर सकता है और सुपरमैन की तरह अपनी आंखों से लेजर लाइट भी छोड़ सकता है। और शक्तिमान की ये सब पावर्स उसे मार्वल और डीसी के बहुत सारे सुपर हीरो से कई गुना ज्यादा पावरफुल बना देती है। साथ ही शक्तिमान के पास कॉस्मिक अवेयरनेस भी है, जिससे उसे अपने यूनिवर्स या मल्टीवर्स में क्या चल रहा है सब पता होता है। तो ये थी शक्तिमान की पावर्स। और शक्तिमान और शज़ैम की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात लेते हैं फाइट कंपैरिजन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा। तो शज़ैम बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है, जिससे विजर शज़ैम ने उसकी मैजिकल पावर्स दी हैं, जो कि अपने एक ही पंच से ब्लैक होल को भी क्रिएट कर चुका है और पावर्स के मामले में ऑलमोस्ट डीसी के मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो सुपरमैन के ही बराबर पावरफुल है। और फिलहाल वो सिर्फ एक 16 साल का छोटा सा लड़का है जिसे अपनी पावर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता और ना ही उसे अपनी पावर्स यूज करनी आती हैं। जबकि दूसरी तरफ शक्तिमान एक ट्रेंड फाइटर है जो कि हजारों लड़ाइयां लड़ चुका है, उन्हें जीत चुका है और बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक्चुअली उसकी पावर्स को मैच करके उसे एक अच्छी फाइट दे पाए हैं। शज़ैम वैसे तो बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है, पर फिलहाल बिली बैट्सन ये नहीं जानता कि एक्चुअली में उसकी 2 पावर्स क्या है, वो इन्हें कैसे यूज कर सकता है और वो क्या क्या कर सकता है। वहीं पर ब्लैक एडम सेम पावर्स के साथ सुपरमैन जैसे कैरेक्टर्स को भी हरा चुका है। और फिलहाल शज़ैम जिस लेवल पर है, शक्तिमान इस फाइट को फाइट तक कंसीडर नहीं करेगा और शज़ैम को ये बोलेगा कि बेटा घर जाकर अपना काम करो। पर अगर शज़ैम को उसकी सभी पावर्स भी मिल जाएं, फिर भी इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि शक्तिमान इमॉर्टल है। शज़ैम अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज करके शक्तिमान पर अटैक करेगा, पर शक्तिमान बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है और लाइट की स्पीड से मूव भी कर सकता है, इसलिए शक्तिमान शज़ैम के किसी भी अटैक को इजीली डॉज या सर्वाइव कर सकता है। पर मान लो ऐसा नहीं होता। शज़ैम अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ शक्तिमान पर एक सुपर पावरफुल अटैक करता है, जिससे शक्तिमान की पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है। फिर भी शक्तिमान नहीं मरेगा, बल्कि 5 लाइफ एलिमेंट्स उसे फिर से रिवाइव कर लेंगे। और जब तक शक्तिमान के आसपास 5 लाइफ एलिमेंट्स में से एक भी एलिमेंट अवेलेबल है, शक्तिमान इमॉर्टल है। और शज़ैम चाहे कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, वो एटलीस्ट 5 लाइफ एलिमेंट्स को तो यूनिवर्स से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। जबकि दूसरी तरफ शज़ैम पावरफुल तो बहुत है, पर वो इमॉर्टल नहीं है और वो फाइट के दौरान मर सकता है। हालांकि शज़ैम बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है, पर उसे भी दर्द होता है और उसका भी खून बहता है। इन द एंड ये दोनों ही बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर हैं, पर शज़ैम ना ही शक्तिमान को मार सकता है ना ही उसे हरा सकता है, जबकि शक्तिमान शज़ैम को मार भी सकता है और उसे हरा भी सकता है। हालांकि शक्तिमान शज़ैम को नहीं मारेगा, क्योंकि शक्तिमान बुराई को मारता है, ना कि बुरे लोगों को। पर फिर भी शज़ैम को हरा कर शक्तिमान इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर बनेगा और फाइट में चाहे जो भी हो, इन द एंड जीतेगा शक्तिमान ही। बाकी आपके हिसाब से इस फाइट की और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनानी चाहिए, कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।